संजीवनी की महायात्रा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रामायण की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जहां समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। आइए लंका की उस खौफनाक रात की कल्पना करते हैं। आकाश में गरजते काले बादल और उफनता हुआ समुद्र। ये महज एक युद्धभूमि का दृश्य नहीं है, बल्कि एक आने वाले महाप्रलय का संकेत है। अचानक आसमान को चीरती हुई बिजली कड़कती है। रावण के बेटे मेघनाद का एक भयानक मायावी प्रहार होता है और एक जोरदार चीख गूंज उठती है। अजय योद्धा लक्ष्मण जी धरती पर गिर पड़ते हैं। पूरी वानर सेना में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है और श्रीराम की आंखों की चिंता से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई सामान्य घाव नहीं है। ठीक इसी वक्त वैद्य सुषेण का वो कथन आता है जो इस पूरी घटना का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर सूर्योदय से पहले संजीवनी नहीं आई तो लक्ष्मण जी को बचाना नामुमकिन होगा। यहाँ समय अचानक से एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब वाली घड़ी बन चुका है। अब ये युद्ध जीतने की रणनीति का वक्त नहीं रहा, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की एक हताश दौड़ है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। परिस्थितियां सच में असंभव सी लग रही हैं। रात में युद्ध शुरू होता है, आधी रात तक लक्ष्मण जी एकदम मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं और डेडलाइन है ठीक सूर्योदय, मतलब इसे किसी भी हाल में पार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी घोर निराशा के बीच महाबली हनुमान खड़े होते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि जब तक वो जीवित हैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। और उनका ये संकल्प पल भर में एक अविश्वसनीय गति में बदल जाता है। धड़ाम! एक ऐसी महाशक्तिशाली छलांग जिससे मानो पूरी धरती ही कांप उठती है। पहाड़ दरकने लगते हैं और समुद्र की लहरें सीधा आसमान तक उछल जाती हैं। बिना एक भी सेकंड गवाए हनुमान जी आसमान को चीरते हुए सीधा हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, कालनेमी का मायावी षड्यंत्र। इधर रावण को भी अच्छे से पता है कि हनुमान जी को बाहुबल या ताकत से तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, इसलिए वो एक नई रणनीति अपनाता है, गति को भ्रम से मात देने की रणनीति। यहाँ दो एकदम विपरीत शक्तियों का सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हनुमान जी का दिव्य मिशन जो पूरी तरह से फोकस और जीवन बचाने पर है, और दूसरी तरफ है कालनेमी नाम के राक्षस की माया जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, छल और भटकाव से इस मिशन को खत्म करना। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक महान योद्धा इस मायाजाल में फंस जाएगा? बिजली की गति से उड़ते हुए हनुमान जी को अचानक नीचे एक बहुत ही सुंदर और शांत आश्रम दिखाई देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण ने उन्हें रोकने के लिए किसी हथियार का नहीं, बल्कि शांति और थकावट मिटाने के प्रलोभन का इस्तेमाल किया। और सच कहा जाए तो अक्सर भटकाव का सबसे खतरनाक हथियार यही होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, मगरमच्छ और श्रापित अप्सरा का रहस्य। आश्रम का वो शांत वातावरण पलक झपकते ही टूट जाता है। जैसे ही हनुमान जी जल पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ते हैं, पानी के अंदर से एक विशालकाय मगरमच्छ उन पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन ये उस मगरमच्छ की सबसे बड़ी भूल थी। धड़ाम! केवल एक ही मुक्के में वो भयानक जीव दूर जा गिरता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके मरते ही वो एक दिव्य अप्सरा में बदल जाती है, जो ये पर्दाफाश करती है कि वो शांत साधु असल में कोई और नहीं बल्कि राक्षस कालनेमी है। भाग 3, माया बनाम श्रीराम के प्रति भक्ति और कालनेमी का असली रूप। सच्चाई सामने आते ही वो पूरा आश्रम और उसका भ्रम टूट जाता है। कालनेमी अपने असली विशाल और भयानक रूप में प्रकट होता है और जोर जोर से हंसते हुए अपना त्रिशूल हवा में फेंकता है। लेकिन हनुमान जी की चपलता तो देखिए, हवा में ही घूमकर गदा का ऐसा जोरदार प्रहार होता है कि वो मायावी त्रिशूल वहीं टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। अपना हथियार टूटते ही कालनेमी अपना काला जादू शुरू कर देता है। वो अपनी माया से हजारों राक्षस पैदा कर देता है। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा जाता है और आसमान से मानो आग बरसने लगती है। सोचिए, ये एक ऐसा खौफनाक मंजर है जहां कोई भी साधारण योद्धा डर के मारे वहीं जम जाए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो ये किसी का भी आत्मविश्वास तोड़ने की चरम सीमा है। लेकिन इस भयंकर काले जादू और खौफ के बीच गूंजती है एक दहाड़, जय श्री राम। ये आवाज अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि केवल इसके प्रभाव से ही कई राक्षस वहीं भस्म हो जाते हैं।
हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं और बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़कर जब राक्षसों पर फेंकते हैं तो कालनेमी की पूरी सेना हवा में तिनके की तरह उड़ जाती है। अब इस पॉइंट पर कालनेमी अपना सबसे बड़ा दाव खेलता है। वो कई नकली श्रीराम और लक्ष्मण जी प्रकट कर देता है। और इस अंतिम भ्रम को तोड़ने का जो तरीका है ना, वो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक है। हनुमान जी बाहरी आंखों पर भरोसा करने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हृदय में सच्ची भक्ति को जगाते हैं, क्योंकि सच्ची निष्ठा के सामने माया का हर पर्दा गिर ही जाता है और असली नकली का भेद एकदम स्पष्ट हो जाता है। राम भक्त को माया से नहीं हराया जा सकता। इस सिंहनाद के साथ कालनेमी को पकड़कर आसमान में इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि जैसे कोई तूफान आ गया हो, और फिर होता है न्याय का वो अंतिम प्रहार, धा आम। सारा जंगल शांत हो जाता है और अधर्म के इस अंत पर आसमान से फूल बरसने लगते हैं। यहाँ से शुरू होता है भाग 4, संजीवनी की खोज और द्रोण पर्वत की महायात्रा। फूल तो बरस रहे हैं, लेकिन वो जो समय की सुई है वो लगातार टिक टिक कर रही है। द्रोण पर्वत पहुंचने के बाद जब हजारों चमकती जड़ी बूटियों के बीच संजीवनी की पहचान नहीं हो पाती, तो हनुमान जी यहाँ एक अद्भुत आउट ऑफ द बॉक्स तरीका अपनाते हैं। जब बारीकी से काम न बने तो नजरिया बड़ा करना पड़ता है। समय गंवाने के बजाय वो विशाल रूप लेते हैं और पूरे के पूरे द्रोण पर्वत को ही जड़ों से उखाड़ लेते हैं। और अब अंतिम पड़ाव, भाग 5, सूर्योदय और लंका की ओर वापसी। वापस लंका चलते हैं, जहां स्थिति अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। सूरज की पहली किरणें बस फूटने ही वाली हैं। श्री राम की आंखें चिंता से भरी हैं। तभी आसमान से एक विशाल परछाई पूरी युद्ध भूमि को ढक लेती है। पूरे पर्वत को अपने हाथों में उठाए आसमान से नीचे उतरते हनुमान जी को देखकर पूरी वानर सेना में राहत की जो लहर दौड़ती है, उसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। वैद्य सुषेण तुरंत संजीवनी बूटी निकालते हैं और लक्ष्मण जी को देते हैं। उन कुछ पलों के लिए युद्ध भूमि में जैसे समय एकदम रुक सा जाता है। पूरी सेना की सांसें थमी हुई हैं। और फिर चमत्कार होता है। लक्ष्मण जी की उंगलियों में हलचल होती है और वो अपनी आंखें खोल देते हैं। उस वक्त खुशी और जयकारों का जो विस्फोट होता है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। वैसे ये पूरी घटना सिर्फ अपार शक्ति या टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि चरम विनम्रता की भी कहानी है। इतने महान और असंभव कार्य को पूरा करने के बाद भी जब श्री राम नम आंखों से उन्हें गले लगाते हैं, तो हनुमान जी अत्यंत सरलता से सिर झुकाकर कहते हैं, एक सेवक का जीवन तो केवल अपने स्वामी की सेवा के लिए ही होता है। यह निस्वार्थ कर्म और भक्ति की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। संजीवनी ने जीवन तो बचा लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वातावरण भले ही जय श्री राम के नारों से गूंज रहा हो, पर लंका के भीतर का क्रोध अब अपने चरम पर है। रावण की हर चाल विफल हो चुकी है और अब वो स्वयं युद्ध भूमि में उतरने वाला है। जब बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक खुद मैदान में आएगा तो क्या होगा? इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। आगे जो होगा उसकी कल्पना ही रोंगटे खड़े कर